तो आज का हमारा एक छोटा सा विषय है प्रयत्नांति परमेश्वर, उद्यमेन सिद्धंति। कहते हैं कि उद्यम करने से आदमी को सिद्धि प्राप्त हो जाती है और प्रयत्न करने से आदमी परमेश्वर भी क्या हो जाता है, बन जाता है। कहते हैं कि इस संसार के अंदर जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी मनुष्य इस संसार में हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन के अंदर इतना कठोर परिश्रम किया, इतनी कड़ी परीक्षाएं दी है, तब कहीं वह जाकर क्या बने हैं, महान बने हैं। तो महावीर कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थ बड़ा आवश्यक होता है। उद्यम करते करते उद्योगपति बन जाता है। आज संसार के अंदर जितने बड़े बड़े लोग हैं, आपने देखा होगा, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, बिल गेट्स, ये सभी लोगों ने अपने जीवन में कितना पुरुषार्थ किया, कितना पुरुषार्थ किया, और उस पुरुषार्थ के बल पर आज संसार के क्या माने जाते हैं, दिग्गज और रईसों की गिनती में उनका नाम आता है। आप भी चिंतन कीजिए कि पुरुषार्थ भी दो तरह का होता है, पुरुषार्थ भी दो प्रकार का होता है, एक अच्छा और दूसरा बुरा, एक सही भी होता है और दूसरा गलत भी होता है। आपको कौन सा पुरुषार्थ अच्छा लगता है? सही अच्छा लगता है। आप चुनाव बहुत अच्छा करते हो लेकिन चिंतन सही नहीं करते हो। चुनाव करने से आत्मा कभी परमात्मा नहीं बनती है। चुनाव के साथ साथ हमारा चिंतन भी सही होना चाहिए, और जब चिंतन सही होता है तो आत्मा क्या बन सकती है, परमात्मा बन सकती है। कहा जाता है कि सोना जब तपता है तो निखर जाता है, सोना जब तपता है तो निखर जाता है, और इंसान जब मेहनत करता है, इंसान जब तपता है तो उसका जीवन भी क्या हो जाता है, निखर जाता है। कहते हैं कि तपे तो कर्म खपे, अगर नहीं तपता है तो कर्म के बंधन भी नहीं कटते हैं। तो एक पुरुषार्थ होता है अच्छा, और एक पुरुषार्थ क्या होता है, बुरा। अच्छा पुरुषार्थ कैसा होता है? घर से यहाँ तक आने के लिए भी आपने बहुत सारा पुरुषार्थ किया है। घर की दहलीज से निकलकर आपने अपने कदम बढ़ाए, तब कहीं जाकर के आप क्या पहुँचे हैं, स्थानक में पहुँचे हैं, इस प्रांगण में पहुँचे हैं। अगर आप पुरुषार्थ नहीं करते तो यहाँ तक भी क्या नहीं होता, आपका आना संभव नहीं होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति को बहुत जोरों से भूख लग रही है, अगर महिला चाहे कि मैं पुरुषार्थ न करूं और खाना न बनाऊं, तो उस व्यक्ति का क्या नहीं हो सकता है, घर वालों का पेट नहीं भर सकता है। तो महिलाएं भी अपने जीवन में बहुत सारा पुरुषार्थ करती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेकर जब तक वह समझदार नहीं हो जाता, माँ दिन रात क्या करती है। तो इस संसार के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा पुरुषार्थ करते हैं। एक होता है किसान, देखा ना आपने किसान को। लेकिन आजकल का ज़माना तो एग्रीकल्चर का रहा नहीं, लेकिन एक समय में हमारे लोग क्या किया करते थे, खेती किया करते थे, मेहनत किया करते थे, रात दिन अपना खून पसीना बहाकर लोगों को क्या देते थे, अनाज देते थे। लेकिन आजकल मिल और मालिक वाले लोग बन गए हैं। आज एग्रीकल्चर का क्या नहीं रहा, ज़माना नहीं रहा। महाराज खेती करने का समय तो क्या हो गया, अब चला गया है। अब तो हम बड़े बड़े मिलों के मालिक हैं, मशीनें कमाती है और हम क्या करते हैं, खाते हैं। ये सारा वैज्ञानिक अनुसंधान इतना बढ़ गया है कि आदमी अपने धर्म से, अपने समाज से, अपने परिवार से और अपनी ज़मीन से जुड़ना भी क्या हो गया है, भूल गया है। तो कहने का मतलब यही है कि सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला संसार में कौन होता है? एक नंबर किसान होता है, दूसरा नंबर जवान होता है, तीसरा नंबर होता है मजदूर। हम जब 96 में यहाँ पर आए थे पूना के अंदर, तब हमें ऐसा लगता था कि कोई भी 10-12 मंजिल की बिल्डिंग यहाँ पर नहीं थी। लेकिन अब जब यहाँ से हम देखते हैं तो हमें सारी अट्टालिकाएँ दिखाई देती है, 15 मंजिल, 20 मंजिल, 10 मंजिल, 11 मंजिल की। तो उसको बनाने वाला कौन है? मजदूर। अगर मजदूर मेहनत नहीं करे तो आपको रहने के लिए आलीशान बिल्डिंग नहीं मिलती है। और जवान सरहद पर क्या करता है? आपकी और हमारी सारे देश की सुरक्षा करता है। और चौथा कौन होता है? विद्यार्थी। पहला कौन है?
किसान है, दूसरा जवान, तीसरा मजदूर और चौथा विद्यार्थी। विद्यार्थी अगर मेहनत नहीं करेगा तो वह अनपढ़ रह जाएगा। विद्यार्थी अगर मेहनत नहीं करेगा तो उसका मेरिट में नंबर नहीं आ सकता है। इसीलिए विद्यार्थी को भी क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और विद्यार्थी बाकायदा मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसके जीवन में इतनी शिक्षा वो हासिल कर लेता है कि उसकी परिश्रम के बल पर, मेहनत के बल पर, प्रयत्न के बल पर वो संसार में कामयाबी हासिल कर लेता है और ऐसा मुकाम बनाता है जिससे संसार के सभी लोग उसे क्या करते हैं, हमेशा याद करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आज है तो ताज है, आज है तो ताज है, क्योंकि कल तो बेताज है। क्योंकि आज का दिन ही हमारा है, कल का दिन तो क्या नहीं किया है, हमने देखा नहीं है। इसीलिए कोई कहते हैं कि जीवन में हमेशा, हमारी गुरुवरिया कहा करती थी कि बैठे बैठे कुछ किया करो, पजामा उधेड़ के सिया करो। बैठे बैठे कुछ किया करो और पजामा उधेड़ कर सिया करो। और भी आगे हमारी गुरुवरिया कहा करती कि नवरो नाई नाते जाए। अगर आप फालतू बैठे रहेंगे तो आपके मन में हजारों प्रकार के क्या आते हैं, विचार आते हैं। और ये विचार आपके जीवन के व्यवहार को क्या कर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राचीन समय के अंदर जो ये बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं होती थी, जब घर का सारा काम कर लेती थी, उसके बाद में ये करूशे से स्वेटर बनाती थी, साड़ियाँ बनाती थी, हर काम ये महिलाएं क्या है, हमने अपनी माँ को भी ऐसे काम करते हुए देखा था कि वो स्वेटर बनाती थी और वे जब भी मोतियों के गहने अपने हाथों से बनाया करती थी तो ये उनका क्या था, अपना मेहनत, अपना परिश्रम था। और कहते हैं कि मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी भी संसार में भूखा नहीं रहता।